देखा 2 आदमी बैठे हैं, ये भी आगे वो भी आगे, थोड़ी सी देर में भीड़ हो गए और देखते ही देखते गली भर गई। ये उनकी वाणी का प्रभाव था। पूरा प्रवचन दिया, भजन सुनाने के बाद लोगों ने सुना, उनका ज्ञान सुना, प्रस्तुति सब कुछ। आपस में बोले, भाई किसने ठहराई ये यहाँ? मैं फलाने ने ठहराए। क्यों ठहराए भाई? और किसने जगह नहीं दी? जगह तो सब कहती भाई बड़ी गलत, बहुत गलत काम हुआ, बहुत ज्ञानी साधु हैं, ये तो बहुत ऊंचे साधु हैं और इनको जगह नहीं दी, बहुत गलती हुई। लोग आए तभी थोड़े से, बोले महाराज जो कुछ हुआ उसे तो क्षमा करो, आओ हमारे मकान में आ जाओ, वहाँ जगह है। गुरु महाराज बोले, भाई रात को तुम स्थान नहीं बदलते, हम तो नहीं जाएंगे रात, यहाँ तो रहने की जगह नहीं। बोले कोई बात नहीं, जैसी भी है, यहाँ तो नहीं जाएंगे नहीं कहीं। उन्होंने भाइयों ने अपने पर दुख माना, भाई बहुत गलती हुई। सुबह आ गए, जानते थे साधुओं को, बस ये था भाई परंपरा और थी इसलिए जगह नहीं दी थी। सुबह आ गए, बोले महाराज पधारो, क्षमा करो रात की बात, आओ। बोले चलो भाई, अपने मन में कोई बात नहीं इस बात की भी कल जगह नहीं, चलो। उनको एक हवेली में ले जाया गया, उसके बाहर की ओर एक कमरा था, वो दिखाया। बोले भाई ये ठीक है। बंधु ये बात कोई कहानी की नहीं है, हम उस कमरे को देख के आए। आप कहोगे आप थे उस समय, मैं तो नहीं था, बाद में गए थे, हांसी में गए, मेरे को घटना पता थी। मैं कहा भाई वहाँ सबको पता है इस बात का? बोले हाँ जी ये कमरा था, यहाँ ठहरे थे महाराज। और मैंने कहा भाई जीना भी दिखाओ। बोले जी वो तो जीना हवेली टूट गई, वो तो जीना है नहीं। बोले था इस गली में था, हम गली देख कर कहे। बोले जी यहाँ थी वो हवेली और महाराज इस कमरे में आकर के ठहरे थे, यहाँ ठहराया था। गुरु महाराज वहाँ ठहरे, लोगों ने बहुत भक्ति की और फिर गुरु महाराज ने सुनाया। बहुत लोग गुरु महाराज के प्रवचनों से प्रभावित हुए। वहाँ कानून गो कहलाते हैं जैन लोग, कानून के ज्ञाता वो कहलाते हैं। हाँसी के कानून गो प्रसिद्ध रहे हैं। उनमें से 2 श्रावक थे, लाला बुखारी मल, एक और थे। उन्होंने गुरु महाराज से 25 बोल भी सीखा, पढ़े लिखे लोग थे। दशकालिक पढ़ा गुरु महाराज से और ज्ञान सीखा, फिर तो समर्पित हो गए हाँसी वाले। बोले भाई इतने बड़े ज्ञानी साधु, इतने महान, खूब सेवा भक्ति भी की, प्रवचन सुना, धर्म लाभ लिया, दुनिया ने बहुत लाभ उठाया। ये तो मैंने केवल 2 व्यक्तियों की बात बताई, समय हो गया चलने का। श्रावक जानकार हो गए थे, बोले ठीक महाराज अब तो हम रोक भी नहीं सकते आपको, हमने तो पहले विनतियां कर ली, ठीक है। पर एक निवेदन था, आपने जो 1 महीना यहाँ रहकर मेहनत करी एक कल्प में, तो ये मेहनत आपकी और सरसब्ज हो, हम ये चाहते हैं। क्या मतलब? बोले अपने पीछे आप कुछ संत छोड़ जाओ जिससे हम उनसे कुछ और सीख लें और आपके जाने के बाद सूखा सा ना पड़े। गुरु महाराज के एक शिष्य थे मुनि नानक चंद, वो ठाणे 3 से गुरु महाराज की आज्ञा थी अलग विचर करके, वो 2 दिन पहले आए थे। तो कल्प तो गुरु महाराज का पूरा हुआ था, उनका तो नहीं, तो नए आए थे। गुरु महाराज बोले नानक मुनि, बोले गुरुदेव, भाई इन भाइयों की भावना है कुछ बताने सिखाने की, तो तू लाभ देना, तू ठहर जाए जैसी आपकी आज्ञा हो। गुरु महाराज चले गए, महाराम जी श्री नानक चंद जी महाराज वहाँ रुक गए। नानक चंद जी महाराज की बात सुन लो, उन्होंने 12 वर्ष तक केवल छाछ पी करके तपस्या करी थी। क्या सुना भाइयों? कितने साल? 12 साल। दूध पे तो दुनिया समय निकाल ले, छाछ के ऊपर 12 साल उन्होंने तपस्या की थी।
और कोई चीज नहीं, कोई कोई अन्न, कोई वस्तु, कोई और चीज कुछ नहीं, बस केवल छाछ लाते थे, वही लेते थे। एक बार एक बहन ने थोड़ी भावना मां के अध बिलोई छाछ दे दी, अध बिलोई जिसमें मक्खन था वो दे दी। उसमें तो पता नहीं चला, जब आए देखा वे अध बिलोई है। छान करके मक्खन तो साथ के संत को दे दिया। आगे से प्रतिज्ञा कर ली, छनवा के लेनी, वैसे नहीं लेनी। इतने कठोर थे, ऐसे तपस्वी थे। और बंधुओं, दीक्षा के बाद, दीक्षा पर जो बाना मिला वो तो मिला, उन्होंने नया कपड़ा नहीं लिया। वो लेते थे जब तक गुरु महाराज की कृपा रही, गुरु महाराज के पुराने उतरे हुए कपड़े। गुरु महाराज नहीं रहे तो और संत भाई देख लो, मेरा तो फट गया, तुम्हारी मर्जी हो दे दो। महाराज आप बड़े हो, आपको कैसे देने, भाई रहने दो भाई। छोटे संत दूसरे संतों के पुराने कपड़े वो लेते थे। अब क्यों करते थे भाई? उनके अपनी धारणा प्रतिज्ञा थे, नया कपड़ा लेते ही नहीं थे। अब उनके सादगी सोचो आप, वो संत कितने सादे होंगे बताओ। जब हांसी में ये घटना हुई, गुरु महाराज ने विहार किया, नानक चंद मुनि को छोड़ गए। भाइयों ने देखा सादे से संत है, बोले गुरु महाराज ने कृपा तो करे, पर सहज सादे से संत छोड़ गए, ये तो क्या ज्ञान पढ़ाएंगे, ये सोच लिया। भाई आए, गुरु महाराज व्याख्यान की कृपा होगी, हाँ भाई सुना देंगे। अच्छा जी, ओ नानक चंद मुनि की सुन लो, उनको 32 शास्त्र मुंह जबानी याद थे। बोलो गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की, गुरुदेव श्री नानक चंद जी महाराज के। 32 शास्त्र मुंह जबानी याद थे नानक चंद मुनि को। नानक चंद मुनि का इतिहास गुरु कृपा से थोड़ा सा लिखने का काम पड़ा, मैंने लिखा है उनको, नानक चंद जी महाराज को। नानक चंद जी महाराज कवि भी थे, कविता भी लिखते थे, ऐसे साधे थे। भाइयों ने पूछा जी प्रवचन फरमाओगे? वहां भी सुना देंगे। बोले अच्छा जी, तो क्या सुनोगे? उन्हें लगा चलो सादगी में कह रही 10वें कालिक में सुना देना, वो हमने याद कर लिया, गुरु महाराज से पढ़ा है तो वो समझ लेंगे। बोले अच्छा भाई 10वें कालिक सुना देंगे। 10वें कालिक सूत्र की पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्कीठंग अहिंसा संजय मुता वो देवावितंग नमं संति जस धम्मे सयामणो। ये 10वें कालिक सूत्र की पहली गाथा। इस पहली गाथा का पहला शब्द है धम्मो मंगल मुक्कीठंग, ये पद है, शब्द है धम्मो। श्री नानक चंद जी महाराज ने धर्म शब्द के ऊपर अपना पूरा कल्प व्यतीत कर दिया, धर्म की व्याख्या के ऊपर। लोग देखते रहेंगे ये क्या चीज है, ये धर्म शब्द के ऊपर पूरा कल्प व्यतीत कर दिया, एक ही शब्द की चर्चा। ये कहा था ना जी हम इसको समझ लेंगे, समझ लो धर्म शब्द की व्याख्या। वो चातुर्मास गुरु महाराज मायाराम जी का अलवर हुआ, हांसी की समाज वहाँ के भाई अलवर गए, भरी सभा में कहा जी हमसे अविनय हो गई, क्षमा चाहते हैं। गुरु महाराज ने पूछा भरी सभा की बात, क्या बात? बोले उन्हें नानक चंद मुनि के लिए सोच लिया, ये सादा साधु क्या सुनाएगा, ये हम आपसे क्षमा मांगते हैं और जो हमारे को दंडों में दंड दे दो। हमें नहीं पता था वो इतना बड़ा ज्ञान खजाना है, हमें तो पता चला एक शब्द की व्याख्या एक कल्प तक करते रहे और पूरी न हुई, और पता चला उनको 32 शास्त्र मुंह जबानी याद है। रात को बैठ करके श्रावक बैठते, हाँ भाई आज चलो आज उत्तरायण सुनाते हैं, 10वें कालिक सुनाते हैं, आज फलाना शास्त्र सुनाते हैं, और बैठ करके शुरू हो जाते किताब पढ़ रहे हो जैसे। बोले हमें नहीं पता था वो इतने बड़े ज्ञानी, हमें क्षमा कर दो। गुरु महाराज ने कहा भाई न पता होने पर ऐसा हो जाता, कोई बात नहीं।
बंधुओ, इन ज्ञानियों की बड़ी विचित्र बातें हैं। मैंने कहा वीरों से ज्ञानियों से धरती शून्य नहीं होते। यशो विजय की बात मैंने अभी आपको बताई। 10वें कालिक सूत्र के उन्होंने 50 अर्थ किए और धर्म शब्द के नानक चंद जी ने 1 महीने तक व्याख्या करी। कितने अर्थ किए होंगे क्या बताएं, क्या पता चले। बंधुओं, उपाध्याय इनका ज्ञान बड़ा अद्भुत और विलक्षण होता है। तुलना नहीं कर सकते आचार्य उपाध्याय में। आचार्य एक अपनी महिमा है, अपनी बात है। उपाध्यायों की अपनी महिमा और अपनी बात है, न तुलना करनी चाहिए। परंतु इतना बड़ा ज्ञान होना, इतना ज्ञान होना अद्भुत और विलक्षण बात है। उपाध्याय शब्द में कई नाम आते हैं। उपाध्याय यशो विजय ऐतिहासिक नाम है। वर्तमान निकट में उपाध्याय अमर मुनि हुए। एक अमर मुनि जी उत्तर भारत के प्रवर्तक हुए, दूसरे अमर मुनि जी हाँ कवि जी महाराज, जो कवि जी के नाम से प्रसिद्ध, बड़े विद्वान पुरुष थे। कवि जी महाराज आगरा वाले बहुत विद्वान थे। एक बार वे बनारस पधारे। विद्वान थे, संस्कृत प्राकृत के ज्ञाता थे, विद्वानों से परिचित भी था, परिचय भी था, विद्वान लोगों ने जानते थे। तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है बनारस में संस्कृत का। विद्वानों ने कहा जी आप आए हो तो एक प्रवचन आप वहाँ संस्कृत में दे दो, थोड़ा सा ये पता चलेगा भाई जैन साधु भी विद्वान होते हैं, ऐसे नहीं होते मामला। भाई रोटी लाए और खा लिए तो हम चाहते हैं। बोले भी कर लो, रख लो। वहाँ प्रवचन रख दिया। वहाँ तो विद्यार्थी सारे संस्कृत वाले थे, सबके सब, और बड़ी संख्या में अध्यापक और छात्र उपस्थित हो गए। उपाध्याय जी पहुंचे, मंच पर बैठे। बस कुछ समय की बात होती है। विद्यार्थी तो विद्यार्थी ठहरे, चाहे अंग्रेजी वाले हो, चाहे हिंदी वाले हो, चाहे संस्कृत वाले हो। एक हंस पड़ा, सारे हंस पड़े साधु को देख के। बोले भाई ये मुंह बंद है, ये क्या सुनाएगा, क्या बताएगा, बताओ, हमारे को बुला लिया यहाँ सबको। ये सोच करके सारे हंस पड़े। किसी वक्ता के बोलने से पहले सारे लोग हंस पड़े तो ये तो बेइज्जती वाली बात होगी ना, अपमान वाली बात है। हंस पड़े सारे, ये तो उसकी हंसी होगी, वक्ता की हंसी होगी। जो लोग लेके गए थे वही बड़े शर्मिंदा हुए। बताओ भाई विद्यार्थियों को क्या कहें, क्यों सरे हो? छोटे विद्यार्थी तो है नहीं जिनको चुप कर दें, कुछ कह दें। वो भी बड़े सोच में पड़, ये तो बड़ी वैसी बात होगी। उपाध्याय जी शुरू हुए। बोले मैं उनका भाव बता रहा हूँ, वो शब्द तो मैं कैसे दोहरा सकता हूँ जो उन्होंने कहा। बोले मैं एक साधु हूँ, जैन साधु हूँ, परिव्राजक हूँ। मैं गांव नगरों में घूमता हूँ, जगह जगह जाता हूँ। मैंने एक जगह घूमा, मैंने भारत की जवानी को उदास देखा। आज मैंने पहली बार भारत की जवानी को हंसते हुए देखा। और मैं चाहूंगा सारे विद्यार्थी एक बार फिर हंस करके दिखाओ। सारे विद्यार्थी फिर हंस करके दिखाओ। मैं भारत के इस रूप को आज पहली बार देख रहा हूं। मैंने तो उदासियां देखी, मैं आज पहली बार देख रहा हूं। हंसो और हंसो, जोर से हंसो। हो गया ना उल्टा काम। सारे चुप हो गए। वहां उन्होंने संस्कृत में नहीं प्राकृत में भाषण दिया। संस्कृत में फिर भी आसान है, प्राकृत का मामला बड़ा मुश्किल है, क्योंकि प्रचलित भाषा नहीं है। प्राकृत में उन्होंने प्रवचन दिया। सारे विद्वान जितने भी थे, विद्वान लोग थे, सब देखते रह गए। भाई बड़ी महान विभूति है, महान विद्वान है। इस तरह से बिना संयोजना के और ऐसे भाषण देना, प्राकृत भाषा में भाषण देना बहुत बड़ी बात थी। बंधुओं, विद्वानों की दुनिया कुछ अलग ही होती है, अलग ही तरह की बात होती है।
हम ठहरे थे एक बार पांडु पिंडारा, हरियाणा का एक गांव और तीर्थ है। वहाँ तीर्थ पर लोग नहाने आते हैं। सोमावती अमावस्या को वहाँ मेला लगता है। तो हम गुरु महाराज थे, परम पूज्य गुरुदेव योगीराज जी। गर्मियों का समय था, कमरा मिला, धर्मशाला में ठहरे थे। वो धर्मशाला लोहारों की धर्मशाला कहलाती थी। तो वहाँ बहुत चौड़ा दरवाज़ा था, धर्मशाला थी ना, आने जाने का बड़ा दरवाज़ा। उसमें एक तख्त बिछा हुआ था। तो कमरे में तो मुश्किल थी, गर्मी लग रही थी। तो गुरु महाराज योगीराज जी ने गुरु जी से कहा, रामकृष्ण मेरा आसन भाई उधर देख। पूछा एक से, वहाँ जो व्यवस्थापक था, वहाँ जी बैठो तो सबके लिए, कोई बैठो आप बैठो। गुरु महाराज का आसन लगा दिया, वो अपने स्वाध्याय करने लगे। उस धर्मशाला में भागवत सप्ताह आयोजित थी, यानी भागवत की सप्ताह बैठाते हैं, तो वो आयोजित थी। और उसमें 15-20 संस्कृत विद्वान आए हुए थे। वो सब वाचना करते थे, जो उनका कार्यक्रम था वो था। उसमें आने जाने का रास्ता वहीं था। 2 विद्वान निकले, कभी अंदर से बाहर आए, कोई इधर जाए, और जाते जाते बस जैन मुनि, और वो संस्कृत में आपस में, जैन स्वाद आ गए, कहाँ से आ गए पता नहीं क्या आपस में बात संस्कृत में। गुरु महाराज बोले, रामकृष्ण गुरु जी वहीं थे। बोले हाँ गुरु महाराज। बोले अरे देखियो, मेरे तो समझ में नहीं आया, ये आते जाते जैन मुनि करते हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनियो इनकी। गुरु जी तो संस्कृत के विद्वान थे। गुरु महाराज, गुरु जी ने कहा भी इधर आ जाए, बैठ गए। तो वो फिर आए, कोई और आए होंगे, वो भी जैन मुनि। गुरु महाराज ने संस्कृत में संबोधित किया कि जैन मुनियों को देख करके आज ये पंडित लोग आश्चर्यचकित क्यों हो रहे हैं, संस्कृत में बोले। वो चौंके। हाँ, उन्होंने फिर अपनी भाषा संस्कृत में बोले, गुरुजी बोले, खूब से संवाद और भी आगे। बोले भाई क्या बात हो रही है, और भी आगे। और फिर बात चल पड़ी भागवत की। गुरु महाराज ने भागवत के जहाँ ऋषभदेव भगवान का प्रसंग आता उसमें, वहाँ से श्लोक सुनाए।